तो प्यारे बच्चों एक और चैप्टर जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, स्टैटिक्स पढ़ते हैं, आपको पता स्टैटिक्स चैप्टर का नाम है और चैप्टर नंबर 15 है। ये लास्ट चैप्टर है आपका 10+2 अलीगढ़ और जामिया की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको इस इंपॉर्टेंस को भी बड़े सिंपल वे में समझा दूंगा। लिटरली अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको ये चैप्टर बड़े सिंपल वे में समझा दूंगा। मुझे पता है आप लोगों को हो सकता है समझ में नहीं आया हो, 10th में आप रट रटा का आ गए, 9th में दिक्कत आई, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर अपनी उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं। तो बिना किसी तरीके चलिए शुरू करते हैं। स्टैटिक्स चैप्टर का नाम है। इसके अंदर सबसे पहला आता है रेंज ऑफ ए डेटा। देखो कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको आप टर्मिनोलॉजी कहते हो, जान लो, बाकी और कुछ नहीं है इसके अंदर। सबसे पहला आता है रेंज ऑफ ए डेटा। किसी डेटा की रेंज क्या होती है आपको पता है। अगर आप कुछ ऑब्जर्वेशन कर रहे हो और ऑब्जर्वेशन में कुछ मिनिमम वैल्यू आई और उसी तरह के ऑब्जर्वेशन में कुछ मैक्सिमम वैल्यू आई, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कहलाता है रेंज। बात खत्म। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, अगर कोई ऑब्जर्वेशन बार 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 मैं कर रहा हूं, सेम वैल्यू आ रही है, तो वो जो सेम ऑब्जर्वेशन आ रहा है ना, वो जितनी बार आया वो उसकी कहलाती है फ्रीक्वेंसी। जैसे कि मैंने यहां पर एक गुट्टा फेंका, बार बार गुट्टे को फेंक रहा हूं, पता लगा 5 5 5 कई बार आ गया, 1 भी आया, 4 भी आया, 6 भी आया, लेकिन 5 जो है वो सबसे ज्यादा बार आया, तो मेरे पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो गई, वो है 5 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो ऑब्जर्वेशन जितनी ज्यादा बार आता है ना, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसके बाद आता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मैं ये कह रहा हूं कि फ्रीक्वेंसी जो होती है, अब वो डेटा है उनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। मैं ये कह रहा हूं कि 2 की फ्रीक्वेंसी 8 है, 6 की फ्रीक्वेंसी 5 है, 7 की फ्रीक्वेंसी 2 है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये 8 ऐसे ही रहने देते हैं, इसमें अब 5 को लिखने से पहले 5 में पिछली वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देते हैं, तो 8 5 13 ही हो गई। दूसरे वाले छठे वाले की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई 13। ऐसी अगर मैं 7 की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखूंगा तो 13 में 2 ऐड कर दूं हो जाएंगे 15। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर किसी भी ऑब्जर्वेशन की देखनी है तो पिछली वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दो, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल कर आ जाएगी। द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर क्लास इज द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास एंड दोज ऑफ प्रायर टू इट। जो इससे पहले है उसकी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दो इसके अंदर, तो ये बन जाएगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। होप सो मेरे इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अरे क्या हुआ मिट जा बेटे, हाँ आराम से। इसके बाद में आता है फॉर एनी 2 नंबर्स, ए और बी, मेरे पास 2 नंबर है, उन 2 नंबर के लिए ये देखो, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, खास है, खांसी है, बढ़िया फॉर्मूला है। हमसे कह रहा 2 नंबर है, उनका अर्थमेटिकल मीन निकालो, तो अर्थमेटिकल मीन उन दोनों नंबर को ऐड करते हैं और 2 है तो 2 से डिवाइड कर दो। अगर मेरे पास 10 नंबर होते 10 को जोड़ देता, फिर 10 से डिवाइड करता, जितने नंबर होते हैं उतने से डिवाइड करते हैं। तो ये होता अर्थमेटिकल मीन नंबर का, एक तरह का एवरेज होता। एक होता है जियोमेट्रिकल मीन। जियोमेट्रिकल मीन चूंकि यहां पर 2 नंबर है, ए और बी, इनकी मल्टीप्लाई कर दी, 2 नंबर हैं, जितने नंबर होते हैं उतनी पावर्स हाफ में चली जाती है, 1/2। तो इसको मैं ए बी का रूट इस तरह से दिखा सकता हूं। अगर मेरे पास 3 नंबर होते ए बी सी, इसका मैं ज्योमेट्रिकल मीन निकालता हूं, तीनों की मल्टीप्लाई कर देता और तीनों की पावर 1/3 कुछ इस तरह से कर देता है, जिसको आप कहते हैं क्यूब रूट ए बी सी। तो ये 3 नंबर का ज्योमेट्रिकल मीन हो गया। ठीक है, तो यहां पर अब देखो साथ साथ खत्म कर लेते हैं। अगर मेरे पास n ऑब्जर्वेशन है तो उनका अर्थमेटिकल मीन कितना हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया, सबको जोड़ो और जितने नंबर है उतने से डिवाइड कर दो। अर्थमेटिकल मीन समझ लिया। ज्योमेट्रिकल मीन क्या है, जितने नंबर है उन सबकी मल्टीप्लाई करो। बाय द वे यहाँ पर प्लस लिखा हुआ गलत है, मल्टीप्लाई है। उन सबकी मल्टीप्लाई करो और जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनको उतनी ही पावर में अपॉन में ले जाओ, 1/n। तो ये हो जाएगा आपके पास ज्योमेट्रिकल मीन। तो ज्योमेट्रिकल मीन ये हुआ और अर्थमेटिकल मीन ये हो गया n ऑब्जर्वेशन का। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और आती है हार्मोनिक मीन। अगर आपको हार्मोनिक मीन चाहिए तो हार्मोनिक मीन 2 नंबर को जाता है 2ab/a+b। खास है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब एक चीज आती है मोड। मोड क्या होता है, मोड क्या होता है, मोड क्या होता है, जल्दी से बताओ। डेफिनेशन लिखी हुई है, इन अ अनग्रुप डेटा द मोस्ट अकरिंग टर्म गिव्स द मोड। मोड वो होता है जो ज्यादा बार आए और जिसकी फ्रीक्वेंसी
सबसे ज्यादा होती है ना ऑब्जर्वेशन की, वो होता है मोड। तो मोड कौन सा होता है? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। मैं कह रहा हूं कि यार ऑब्जर्वेशन में 5 सबसे ज्यादा आ रहा था, तो 5 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो गई, तो मोड कौन हो गया? 5 मोड हो गया। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है ना, वही मोड कहलाता। इंपॉर्टेंट है, मोड के ऊपर क्वेश्चन बन जाता, आपको दे देगा एक टेबल बना के और आपसे पूछेगा बताओ मोड क्या है इसका, तो देख लो जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा है वही उसका मोड कहलाएगा। बस बस बात खत्म, यही बात खत्म। ठीक है, अब इसके बाद आता है इन अ ग्रुप डेटा। अगर ग्रुप डेटा है मेरे पास, तो जो मोड का फॉर्मूला होता है वो ये होता है। ये फॉर्मूला आप देख लो सही करके, बहुत अच्छे से देख लो। मोड इज इक्वल टू होता है L1 प्लस F माइनस F1 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू L2 माइनस के L1। इन सब में इन सब का मतलब समझा देता हूं, और ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। ग्रुप डेटा का मोड आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। अनग्रुप डेटा का मोड तो आप देख के बता देते हो कि देख लो भाई, अच्छा ये अनग्रुप डेटा है, ओ हो ये ज्यादा बार आया, ओ इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, ओ हो यही मोड हो गया, ऐसा है। अनग्रुप डेटा का तो आप ऑन द स्पॉट देख के बता दोगे अनग्रुप। लेकिन जो ग्रुप डेटा होते हैं उसका आप कैसे बताओगे? उसका फॉर्मूला होता है मोड निकालने का। मोड निकालने का फॉर्मूला है ये L1 प्लस F माइनस के F1। नीचे याद करने का तरीका, L1 लिखोगे आप, ऊपर F माइनस F1 लिखोगे, अब नीचे क्या लिखोगे? इस F का डबल 2F, और माइनस के F1 लिखोगे माइनस के F2। साथ में ये L2 माइनस के L1, बहुत जगहों पर ये H भी लिखा हुआ होता है, इसकी जगह H भी लिखा हुआ होता है। हाइट ऑफ द ग्रुप डेटा, ये फिर हाइट ऑफ द ग्रुप की जो हाइट है वो लिख दो आप यहाँ को, जिसको आप L2 माइनस L1। इन सब में सबके मतलब है, इन सब में सबके मतलब है। अगर आपके पास एक ग्रुप डेटा है, तो ग्रुप डेटा में अगर आप मोड निकालना चाह रहे हो, तो ये L1 क्या है, L1 का रोल क्या है, ये यहां पर आपको पता चलेगा। L1 जो है ये लोअर लिमिट है किसकी? मॉडल क्लास की। अब ये मॉडल क्लास क्या है एक्चुअल में, मैं आपको सब चीज समझा देता हूं। लो सब समझाता हूं यहां से। मेरे पास एक एग्जांपल है, बिना एग्जांपल के ये समझ में नहीं आएगा, आपको रटा दूंगा फायदा कुछ नहीं होगा, लेकिन एग्जांपल्स आपके दिमाग में बैठ जाएगा हमेशा के लिए। अगर आपके पास ग्रुप डेटा है और आप उसका मोड निकालना चाह रहे हैं, तो ये मेरे पास एक ग्रुप डेटा है। साइज ऑफ फैमिली 1 से 3 बच्चे जिस फैमिली के अंदर है, वो ऐसी फैमिली कितनी है? 7 है। 3 से 5 बच्चे जिस फैमिली के अंदर है, ऐसी फैमिली 8 है। और 5 से 7 बच्चे जिन फैमिलीज के अंदर है, ऐसी फैमिली 2 है। और 7 से 9 बच्चे जिन फैमिलीज के अंदर है, ऐसी फैमिली 2 है। और 9 से 11 बच्चे जिन फैमिलीज के अंदर है, ऐसी फैमिली 1 है। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि यार इसका ना मोड बताओ। अब मोड वो होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। आप कहोगे सर ये जो है 8 फैमिली, नंबर ऑफ फैमिलीज 8 जो है इसकी है, तो ये हो गए हमारे पास 3 से 5 जो हो गया ना इसका मोड। तो ये मोड एग्जैक्टली नहीं हुआ एक्चुअल में। ये जो डेटा है ये ग्रुप डेटा है, तो इसका फॉर्मूला होता। तो फॉर्मूला क्या? सबसे पहले आप देखोगे कि इन सब में फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, तो 8 जो है सबसे ज्यादा है। देखो नंबर ऑफ फैमिलीज 8 फैमिली है 3 से 5 वाले ग्रुप के लिए, तो ये हो गई हमारे पास मॉडल क्लास। अब हम इस मॉडल क्लास की बात करेंगे। ठीक है, इस मॉडल क्लास का जो मेरे पास ग्रुप डेटा दे रखा है वो ये है। अब देखो करना क्या, ये जो 3 है ना, ये कहलाता है L1 मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट है। अभी जो आपको पढ़ कर बता रहा था मैं, L1 क्या है? लोअर लिमिट ऑफ अ मॉडल क्लास। मेरे लिए ये मॉडल क्लास बन गई क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे ज्यादा है। तो इस मॉडल क्लास के अंदर जो नीचे वाला पहला वाला ये कहलाएगा लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। और जो ये दूसरा वाला है, मतलब 3 से लेकर 5 रेंज है ना, एक तरह से 3 से 5 जो है ये L2 है। मतलब क्या हो गया? एक तरह से अपर लिमिट हो गई, अपर लिमिट ऑफ अ मॉडल क्लास। तो ये लोअर लिमिट हो गई और ये अपर लिमिट हो गई। इन दोनों के डिफरेंस को ही आप H कहते हो, L2 माइनस के L1 को ही आप H मतलब हाइट ऑफ द मॉडल क्लास कहते हो, मॉडल क्लास की हाइट। ठीक है, तो ये L1 का रोल खत्म हो गया, L2 का रोल खत्म हो गया। देखो मॉडल क्लास की हाइट ये आएगी L2 माइनस के L1, जिसको आप H भी दिखाते हो, OR और H भी कहते हो। ठीक है, तो आपने इस फॉर्मूले के अंदर L1 रखना है। L1 क्या है? मॉडल क्लास की लोअर लिमिट। फिर इसके बाद ये पूरा फ्रीक्वेंसी वाला लिखना। अच्छा F क्या है? F है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 8। तो आपने यहां पर 8 रखनी है, बराबर लगा के। पहले L1 देखो, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास 3 है, प्लस 8 क्या हो गई? 8 हो गई फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, माइनस लगाएंगे। F1 क्या है?
F1 क्या है? F1 है जस्ट पहला वाला, तो मॉडल क्लास से पहला वाला जो ग्रुप डेटा है उसकी फ्रीक्वेंसी ये हो गई आपके पास F1। तो F माइनस F1 मतलब पहले वाला जिसकी फ्रीक्वेंसी 7 है, ये ऊपर लिख दिया। अब नीचे क्या है? 2F। F कहती मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, इसका डबल करेंगे तो हो जाएगा 8 का डबल 16, तो यहां पर 16 लिखेंगे। माइनस के F1 मतलब इससे पहले वाले को माइनस कर दो 7 को, और इससे अगले वाले को माइनस कर दो F2 मतलब 2 को, दोनों को माइनस कर दो, इसका डबल करके दोनों को माइनस कर दो, इसको भी और इसको भी। आपने कर दिया। करने के बाद में जो हाइट आ रही है ग्रुप की हाइट कितनी आ रही है? 5 में से 3 निकालेंगे 2, तो आपकी जो हाइट आ रही है वो अपना हाइट यहां पर रख दी, बस सॉल्व कर लो और आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ गई? 3 प्लस 8 में से 7 निकालेंगे 1 बचेगा, 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 हो गया ऊपर, 16, 7 और 2 9 हो गए माइनस के, 16 में से 9 निकालेंगे, जल्दी से बताओ 16 में से 9 निकालेंगे तो 7 बचेंगे, है ना? अरे 7 ऐसे मान लो ना, 16 में से 9 निकाले 7 बचे, ये कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 7, मल्टीप्लाई करो 7 के 21 हो तो कितना होगा? 23, 23 डिवाइडेड बाई 7, ये वैल्यू आ चुकी है। तो ये हो चुका है मोड। मोड पूछा गया था, मोड कितना होगा? तो मोड है भाई ये आ चुका मोड। ठीक है, तो इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं, कुछ नहीं है, बहुत इजी है मोड निकालना, मैंने आपको मोड निकालना सिखा दिया। ठीक है भाई, अब पीछे चलते हैं। तो ये आपने अब सब कुछ समझ लिया। इसके बाद इसके अंदर एक चीज और आती है, इसको मिटा दो, थोड़ा सा बड़ा कर दो इसको। इसके बाद आता है मीडियन। ये मीडियन क्या होता है? देखो, इन एन अनग्रुप डेटा द डेटा इज अरेंज इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड। मीडियन निकालनी है मुझे। मीडियन एक तरह से होता है माध्य, बीच का जो टर्म है वो है मीडियन। अभी कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आपके पास मैं कह रहा हूं कि एक डेटा है 1 1 8 7 7 5 4 4 3 2 2 1 9 ऐसे। तो जो भी आपके पास डेटा दे रखा, पहले इसको अरेंज कर लो, असेंडिंग ऑर्डर में करो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में करो। असेंडिंग ऑर्डर में कर लेता हूं, पहले लिखता हूं 1 वाले कितने? 1 2 3, तो आपने लिख दिया 1 2 3, 3 बार लिख दिया। फिर 2 देखा, 2 है इसके अंदर, यस 2 बार है, तो 2 इंटू 2 ऐसा है 2,2। फिर इसके बाद 3 कितनी बार है? 1 बार है 3। फिर 4 कितनी बार है? 2 बार है, तो 4,4। 5 कितनी बार है? 1 बार है 5। 6 कितनी बार है नहीं। 7 कितनी बार है? 2 बार है 7,7। 8 कितनी बार है? 1 बार है 8। और 9 कितनी बार है? 9 1 बार है। कितने थे ये नंबर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले आपको डेटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। आपने यहां पर अरेंज कर लिया ना। अरेंज करने के बाद में अब आपको क्या निकालना है? मीडियन निकालनी है, माध्य निकालना। अब मैं कह रहा हूं कि आप जो है ना इनको जोड़ो। कितने बैठ रहे हैं? 13 बैठ रहे हैं, तो n की वैल्यू आ चुकी है 13। कितनी आ गई n की वैल्यू? 13। तो ये इवन है या ओड है? तो आप कहोगे ये तो ओड है, तो मैं कहूंगा 13 ओड है। तब मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा, मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म। n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म। अब n कितना? 13। 13 में 1 ऐड कर देंगे हो जाएगा 14, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 7th टर्म। अब देखो 7th टर्म कौन सी है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। तो 7वीं टर्म हो गई 4, तो मेरा जो मीडियन निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा 4 आंसर। तो ये है मीडियन निकालने का तरीका। ऐसे भी चेक कर सकते थे, ये इससे काटा, ये वाला इससे काटा, ये इससे काटा, ओड के लिए ये इससे काटा, ये इससे काटा, ये इससे काटा, जो बचा वही आंसर। तो ये भी ऐसा कर सकते हो बिल्कुल बीच का। तो आप ओरली सॉल्व कर सकते हो, जो बिल्कुल बीच का होगा ओड नंबर के लिए वही क्या होगा? मीडियन। अगर इत्तेफाकन n जो है वो इवन आ जाता है तब कैसे निकालोगे? तो n इवन आ जाता तो आपको एक फॉर्मूला लाना, n/2 करना है, n/2th टर्म और n/2 प्लस 1th टर्म। मतलब अगर ये छठी टर्म आ रही है तो ये प्लस लगा के 7वीं टर्म हो जाएगी, इससे अगली टर्म, और उसको आप 2 से डिवाइड कर दोगे। मैं इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू ले लेता हूँ, है ना। एग्जाम्पल के थ्रू समझने में जल्दी से एकदम चीजें समझ में आ जाती, क्लियर हो जाता। मैंने एकदम ग्रुप डेटा ले लेता हूँ, 2 5 8 8 6 6 9 8। अब 8 मत लो, हाँ चलो उल्टा सीधा ले रहा हूँ मैं। 8 6 ले लिया, फिर 5 फिर 2 2।
कितने होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर ले लिया मैंने 5। पहला तो ये मेरे पास अरेंज नहीं है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। फिर 2 ले लो, सबसे पहला 2,2,2 3 बार था, आपने 3 बार ले लिया। 3 है इसके अंदर नहीं है, 4 है इसके अंदर नहीं है, 5 है, यस 5 कितनी बार है 3 टाइम्स है 5 5 5। 6 कितनी बार है 2 3 बार 6 है 6,6,6। 7 है नहीं है। 8 कितनी बार है 2 बार है 8,8। देखो कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कुछ बच रहा है इसमें, कुछ बच रहा है भाई। कितने थे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैंने 2 ले लिए, 2 कितनी बार थे, अच्छा 9 रह गए ना इसमें, 9 ये वाला तो रह गया ना, ये 9। ये आपने अब अरेंज कर दिया। सबसे पहले अरेंज कर रहा है मीडियम निकालने के लिए। अब देखोगे कि ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 है ये, 12 तो इवन है। अब बीच का कोई टर्म नहीं आएगा ना, जब इवन नंबर होते हैं तो बीच में कहाँ आता, बीच में नहीं आता। बैटरी चार्ज है ना, हाँ बीच में नहीं आएगा। जब बीच में नहीं आएगा तो फिर कैसे करोगे आप। अब आपको ये देखना है कि 12 का आपको क्या करना है, 12 का आधा करना। तो n जो हो गया 12 हो गया, तो आपको n/2 करना, मतलब 12 का हो गया आधा 6। तो 6th टर्म और प्लस लगा के n/2 + 1, n/2 + 1th टर्म। तो n/2 + 1th टर्म का मतलब हो गया 6 + 1 7, 7वीं टर्म। ठीक है, इन दोनों टर्मों को लिखा आपने और उसका एवरेज निकाल दिया। तो एवरेज निकालेंगे छठी और 7वीं टर्म का, 1 2 3 4 5 छठी और 7वीं टर्म ये हो गई। और देखो ये बीच की है, देखो 5 इधर की कटी और 5 इधर की कटी, बीच की आ गई। तो आप ऐसे ही करोगे, बीच की जो 2 टर्म है उन दोनों को जोड़ो, उसका एवरेज निकाल दो। 5 + 6 और उसका आधा कर दो, 11 हो गई। 11 का आधा होता है 5.5, 5.5। तो आंसर हो जाएगा 5.5। तो आपको मैंने मीडियन भी निकालना सिखा दिया। इसके बाद में अगर आपके पास ग्रुप डेटा है, डेटा कैसा ग्रुप है, और आपको मीडियन निकालना है, तो फॉर्मूला ये लगाना पड़ेगा आपको मीडियन के लिए। L1 + L2 - के L1/F फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। n/2 - का c, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। देखो n क्या है, ये है सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। पहली बात तो जितनी भी फ्रीक्वेंसी आएगी उसको जोड़ लो, फ्रीक्वेंसी को जोड़ लो। जैसे कि आपके पास ये ग्रुप डेटा है, ये ग्रुप डेटा अगर फ्रीक्वेंसी को जोड़ोगे तो कितना बैठेगा, 7 ही है और 8 ही है। 8 7 15, 15 और 2 कितना होगा 17, 17 और 3 कितना हो गए 20। तो यहाँ पर जो जुड़कर आ रही है फ्रीक्वेंसी वो आ रही है। मैं एक अलग कलर से दिखा देता हूँ इसके लिए। ये आ गई 20, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 20। मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है 20 आ गई। अब ये 20 आ चुकी है। लाओ मैं पूरा यहीं सोल्व करके दिखाता हूँ वो भी, ठीक है यहीं सोल्व करके दिखाता हूँ। तो यहां पर सबसे पहले आप देखोगे कि n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ चुकी है 20। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूले को ध्यान से देखना है आपको। फॉर्मूला है L1 + L2 - के L1/F और n/2 - का c। तो आपने L1 + L2 - के L1, पहला फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला लिखेंगे L1, यहां पर L1 + L2 - के L1 / F, और ये हो जाएगा n/2 - का c। ये मीडियन हो जाएगा, मीडियन। L1 प्लस, देख लो भाई, L1 + L2 - के L1 / F और n/2 - का c, n/2 - का c। अब इसमें देखो क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हैं इसमें। सबसे पहले देखो c क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है किसकी, ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास होगी उससे पहली वाली की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। और यहां पर आपको और क्या देखना, L1 क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, L2 क्या है, अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो आप देखेंगे कि मीडियन क्लास कौन सी है, और आपके पास F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास। तो आपके पास मीडियन क्लास कौन सी है, आप सबसे पहले देखेंगे सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का सम कितना बैठ रहा है, फिर उसको डिवाइड करेंगे, फ्रीक्वेंसी के सम को डिवाइड करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू कितनी आ रही है, फ्रीक्वेंसी के सम को जोड़ेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, वैल्यू देखेंगे वैल्यू कितनी आ रही है। तो उसके हिसाब से मीडियन क्लास चूज करेंगे। देख लो कि वो वैल्यू किसके अंदर लाई कर रही है, किसके अंदर लाई कर रही है। जब आप सारी फ्रीक्वेंसी को जोड़ने के बाद आधा निकालोगे, देखोगे कि यार वो फ्रीक्वेंसी किसके नियर अबाउट बैठ रही है। बैठने के बाद में फिर वही क्लास लेके सारा का सारा डेटा आपने जैसे पहले सोल्व किया था वैसे सोल्व करेंगे। बस इसके अंदर एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए मैं एक टर्म बना देता हूँ।
ये 7 है, 7 में 8 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, 15 में 2 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, 17 में 2 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा, 19 में 1 जोड़ेंगे 20। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। जो भी आपकी क्लास आ रही होगी उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है, वैल्यू रखेंगे आंसर आ जाएगा। तो ये था इसके अंदर। तो होप सो समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन से समझ में आते हैं। अब इसका प्रॉपर मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ था नहीं, तो मैंने उसको इसलिए थोड़ा सा हटा दिया। वो क्वेश्चन उसमें बहुत मिक्सअप हो गया ना, इसलिए मैंने उसको सॉल्व नहीं किया। कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गया ना। समझाना क्या था वो मैंने आपको बता दिया। लेक्चर में इतना था नहीं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ क्वेश्चन ले लेके समझाया गया ताकि आपके अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है भाई। अब इसके अंदर एक चीज आती है जो कि छोटा सा पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको रिलेशनशिप देखनी है मीन, मोड और मीडियन में, मीन, मोड और मीडियन के बीच में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोड इज इक्वल टू, अगर आपको देखना मोड क्या होता है, तो मोड जो होता है वो होता है 3 टाइम्स ऑफ द मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ अर्थमेटिकल मीन। ध्यान देना, मोड इज इक्वल टू 3m माइनस का 2m। 3m का मतलब क्या है? 3 है, m का मतलब है यहाँ पर मीडियन। तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 अर्थमेटिकल मीन। बहुत खास है, क्योंकि अगर आपको 2 चीजें दे दे तो तीसरी चीज सीधी सीधी इसी से निकल जाएगी। इस फॉर्मूले को आप जितना इंपॉर्टेंट लिख सको लिख लेना, इस पर क्वेश्चन बनेगा। मोड इज इक्वल टू 3 जल्दी से, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 अर्थमेटिकल मीन। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन, कम ऑन, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 अर्थमेटिकल मीन। ये मैं आपको रटा रहा हूं, रट लो। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 अर्थमेटिकल मीन। मोड इज इक्वल टू, तो मोड इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन, 3 के बाद 2 माइनस 2 अर्थमेटिकल मीन। ये होने के बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लेता कभी कभी। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा, जिसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट वेरियांस। ठीक है, बस यहाँ आगे आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। होप सो आपने पूरे चैप्टर को एंजॉय किया होगा। स्टिल डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो जितना हो सके लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें। बड़ी मेहनत से कंटेंट क्रिएट हो रहा है और यार आप मेरे साथ जुड़ जाएं। 10+2 की आपकी दमदार तैयारी करवा दूंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें।